नमस्कार दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आज के। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। तो आपकी डिमांड में एक बार फिर कुछ हम पिछले वर्षों में पूछे गए जीएस के प्रश्न लेकर आए हैं। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? आपको आंसर करना है, 5 सेकंड का समय है। और राइट आंसर है अमीर खुसरो। ऑप्शन ए राइट आंसर। और जो दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो आप सबको इसका आंसर पता है, तो बहुत अच्छी बात है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। और एक और प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्न में से किससे संबंधित था? तो दीवान ए कोही विभाग या दीवान ए अमीर कोही विभाग ये संबंधित था कृषि से। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी और किसके शासनकाल में ये विभाग आया था? तो आप आंसर करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। तो याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब यहाँ आपको सही मिलान करना है। दिल्ली षड्यंत्र केस, इससे जुड़े हैं अमीर चंद, राइट है। काकोरी षड्यंत्र केस, इससे जुड़े हैं अशफाकुल्ला, राइट है। लाहौर षड्यंत्र केस, इससे जुड़े हैं जतीन दास, ये भी राइट है। और नासिक षड्यंत्र केस, रास बिहारी बोस इससे नहीं जुड़े हैं, तो ये है रॉन्ग। तो आपको काकोरी षड्यंत्र केस से कौन कौन क्रांतिकारी जुड़े हुए हैं इनको याद करना है। अगर आप कर पाएँ तो एक बार एग्ज़ाम से पहले इनको देख के आपको जाना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो दिमाग में होनी चाहिए ये बातें, कौन किससे जुड़ा है क्रांतिकारी ऊपर। अब देखिए, अगर आपने आधुनिक भारत पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा है तो आप बता पाएंगे। ये कुछ विशेष घटनाएं हैं, आपको इनको सही क्रम में लगाना है। तो क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। वेवेल योजना कब आई? ये 1945 में आई। नेहरू रिपोर्ट, ये तो सिंगल लाइनर में भी पूछा जाता है, तो ये आई है 1929 में। तो ये तो सबको पता ही होगा। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आई है, ऑप्शन 3 इसमें भी, ऑप्शन 3 इसमें भी है। उसके बाद आई है आपकी अगस्त प्रस्ताव, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेहरू रिपोर्ट 1928, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल योजना 1945। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो अगर आपको असहयोग आंदोलन का वर्ष पता है तो आप ऑप्शन के हिसाब से बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के जो निम्न कारण थे वो ये हैं। खिलाफत का प्रश्न, राइट है। पंजाब में अत्याचार, ये भी राइट है। रॉलेट एक्ट, ये भी राइट है। लेकिन नमक आंदोलन ये यहाँ रॉन्ग है, लेकिन ऑप्शन प्रश्न के हिसाब से नहीं पूछा है तो ये यहाँ सही होगा, क्योंकि नमक आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं है। बाकी 3 कारण हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया। ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा, ये तो सबको पता ही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ आसान होंगे कुछ कठिन होंगे। निम्न में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी वृद्धों को ख्याति प्रदान की? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी वृद्धों का उल्लेख किया है, याद रखना है। अब प्रश्न है, निम्न में से किस कांग्रेसी नेता ने सबसे पहले यानी प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? वो कांग्रेस का नेता कौन था जिसने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए राइट करेंगे। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। निम्न में से किस समाचार पत्रिका में महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका है जो महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, नवजीवन है, लेकिन युगांतर नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ रॉन्ग होगा।
यानी ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, वैसे रॉन्ग होगा क्योंकि महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है युगांतर। प्रश्न है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? तो वो है समाचार चंद्रिका, ऑप्शन बी। ये भी अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी देखेंगे। अब देखिए यहाँ से प्रश्न तो बन सकता है, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? 1829 में लगा। वुड्स डिस्पैच कब आया? 1854 में आया, यानी 1854 में ये आया है। और उसके बाद है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में आया, 1878। और रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में आया। तो इनको भी आपको देखना है, ऊपर ऊपर आपको पता होना चाहिए कब कौन सा आया, तो आप अन्य प्रश्नों को भी आसानी से कर पाएंगे, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो निम्न में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की? तो राइट आंसर है M.K. गांधी, 1932 में की थी अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना। तो अब देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा है, ये भी वैसा ही प्रश्न है, आपको यहाँ सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या आया, फिर बाद में क्या आया। अगस्त प्रस्ताव आया है 1940 में। अब देखिए क्रिप्स मिशन भी 1942 में आया, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में आया है। अब आपको बताना है कि पहले क्रिप्स मिशन आया या भारत छोड़ो आंदोलन आया। तो सबसे पहले आया है आपका क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन आया है अगस्त 1942 में, यानी 1942 में, यानी अगस्त क्रांति में। अब देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया, और देसाई लियाकत समझौता 1945 में आया। तो ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, इसलिए ये आपको यहाँ दिख रहे हैं, और जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे हैं वही प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन, सबको पता ही है, डफर था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? तो बताइए, राइट आंसर है विलियम जोन्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के निम्न पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी कौन सी पर्वत प्रणाली है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या नीलगिरी? तो सबको पता है, ऑप्शन ए अरावली, अरावली सबसे पुरानी है। निम्न में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो किस में होती है? तिल के तेल में होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये भूगोल का प्रश्न है, तो नमक पता होना चाहिए, गुजरात, ऑप्शन सी गुजरात। अब देखिए शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक, ऑप्शन सी। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्न में से किस नदी पर हुआ है? तो ये सतलज नदी में हुआ है, कोल डैम, बहुत ही इम्पोर्टेंट डैम है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए चांदी, अभ्रक, लोहा अयस्क और तांबा, यहाँ से तो प्रश्न बनते ही हैं, तो एग्जाम से पहले आपको इन चीज़ों को देखकर जाना है। जैसे चांदी, अभ्रक, लोहा अयस्क और तांबा, बताइए क्या होगा राइट आंसर, आपको सही मिलान करना है। तो अगर हम अभ्रक की बात करें तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे, अभ्रक भारत, लोहा अयस्क रूस, उसके बाद है आपका तांबा चिली, और चांदी है मैक्सिको। प्रश्न, निम्न झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सुपीरियर, तो नहीं होगा, इरी भी नहीं होगा, ऑन्टेरियो भी नहीं होगा, होगा तो होगा मिशिगन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए को राइट आंसर करेंगे यहाँ। निम्न में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अवरोही क्रम में सेट करना है, घटते क्रम में, तो पहले एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर यूरोप है। ये है आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछा है, सीधी बात है 1986, बहुत बार ये प्रश्न करा दिया गया है। ग्रीन वॉश इंगित करता है, ये नया प्रकार का प्रश्न है, तो ये है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ऑप्शन डी। ये प्रश्न भी यहाँ बहुत बार करवाया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 1958 में नागपुर में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
निम्न राज्यों में किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, नागालैंड। इसको भी ध्यान रखना है। निम्न राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? तो जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता में सेकंड नंबर में है और नगरीकरण में भी सेकंड नंबर पर है, तो वो है मिजोरम। देखिए, सबसे पहले तो केरल साक्षरता में नंबर 1 है और उसके बाद साक्षरता में नाम आता है मिजोरम का। और नगरीकरण की बात करें तो गोवा पहले स्थान पर है और सेकंड नंबर पर है मिजोरम। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि निम्न राज्यों में से कौन 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर और नगरीकरण के स्तर की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर है? तो आप कहोगे मिजोरम। तो कितना अच्छा प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाख ही नगर हैं? तो वो हैं 53, 10 लाख वाले नगर 53 हैं, 10 लाख जनसंख्या है जिनकी। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, तो कब की गई थी भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति? तो ये घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर है WTO यानी विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। तो ये तो आपको पता ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है विश्व बैंक, इसको याद रखना है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और ये अंतर सरकारी संगठन है। आंतरिक व्यापार संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शेयर बाजार से, ऑप्शन डी। विश्व पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को, विश्व नगर दिवस सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। तो देखना है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और विश्व जल दिवस 22 मार्च। तो ये थे आज के प्रश्न। बने रहिए चैनल के साथ और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।